को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, ये प्रशासन के द्वारा और बीजेपी की सरकार के द्वारा। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्या गुनाह है? लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी ना करे, प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। शिक्षक अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर उतरे और बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि पटना कॉलेज से उन्हें निकलकर प्रदर्शन करना था, लेकिन पुलिस ने वहीं पर रोक दिया और वहीं से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले कई छात्र नेताओं को रास्ते में ही जो है हिरासत में ले लिया गया। खुशबू पाठक जो आरा से पटना के लिए निकली थी, वो आंदोलन को लीड करने वाली थी, लेकिन उन्हें रास्ते में बिहटा में ही हिरासत में ले लिया गया। तो सवाल खड़े हुए हैं कि पुलिस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। खुशबू पाठक ने आरोप लगाया है सरकार पर, शिक्षा मंत्री पर, पुलिस प्रशासन पर कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। छात्रों की जो आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने सवाल के जवाब से कन्नी काट ली है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। आज छात्र सड़क पर उतरे थे, आंदोलन का ऐलान किया था, प्रदर्शन करना था। पटना कॉलेज में सभी छात्रों को एकजुट होने के लिए कहा गया था। पटना कॉलेज के पास छात्र एकजुट हो रहे थे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई 4 की मांग को लेकर, लेकिन अचानक पुलिस बल भारी संख्या में पहुंचा और उन्होंने छात्रों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। और वहां से छात्र आगे बढ़ने वाले थे, प्रदर्शन करने वाले थे। जेपी गोलंबर आना था उन्हें, लेकिन पहले ही वहां पर जो अगर यूँ कहा जाए उनके आंदोलन को वहीं पर कुचल दिया गया और छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। और इससे पहले तो रास्ते में ही कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया पुलिस के द्वारा। खुशबू पाठक आरा से चली थी पटना के लिए, लेकिन बिहटा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। खुशबू पाठक को हिरासत में लिया तो खुशबू पाठक का बयान भी सामने आया है और खुशबू पाठक बता रही हैं कि किस तरह से छात्रों के इस आंदोलन को, छात्रों की आवाज़ को कुचलने की कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से। गंभीर आरोप लगा रही हैं पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर और शिक्षा मंत्री पर, और साफ तौर पे कह रही हैं कि पहले भी कोशिश की गई उन्हें बुलाकर शिक्षा मंत्री के द्वारा कि आप आंदोलन मत कीजिए, ये चेतावनी दी गई, लेकिन उनका कहना है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो खुशबू पाठक क्या कह रही हैं वो बयान सुन लीजिए आप। हम अपने घर आरा से पटना जा रहे थे और बीच में बिहटा में ही गिरफ्तार किया गया, बिहटा थाना। किस लिए, क्यों? आज प्रोटेस्ट था टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर। लगातार 2.5 वर्षों से अभ्यर्थी एक ही मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दिया जाए। लेकिन पूर्व में जो शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने भी यही वादा किया, शीघ्र जल्द। अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी आए हुए हैं, उनका भी यही कहना है, शीघ्र जल्द और अति शीघ्र पर आप आ चुके हैं। और उन्होंने तो मिलने के लिए पहले बुलाया और मिलने के बाद उन्होंने क्लियर बोला था कि आप आंदोलन को मत करिए। तो मैं ये तानाशाही सरकार और तानाशाही प्रशासन से डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, आज मुझे आप डिटेन करवा कर आंदोलन को दबा दिए, आगे क्या करिएगा? आगे भी आंदोलन होगा। एक खुशबू पाठक अगर जेल में जाती है तो बिहार में बहुत सारी खुशबू पाठक भी उत्पन्न हो सकती है। और इन सब चीज़ों से लगता है सरकार को या प्रशासन को कि डर जाएंगे और घर पर बैठ जाएंगे और युवाओं का जो आवाज़ उठाते हैं वो बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं, इन सब चीज़ों से आप मुझे और भी मजबूत कर रहे हैं। पहले एक और बात कहेंगे कि हम सरकार विरोधी नहीं हैं। मैंने सरकार का कहीं भी आलोचना नहीं किया है, मैंने नाराबाजी भी सरकार के विरोध में नहीं किया है और ना ही मैं कभी करती थी। लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं वो लगता है कि अब आलोचना और विरोध एकदम सामने से आकर करना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, ये प्रशासन के द्वारा और बीजेपी की सरकार के द्वारा। पहले भी हम लोग आंदोलन करते थे, नीतीश जी उस टाइम मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने तो बेटियों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, डिटेन होते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन बीच रास्ते में रोक कर डिटेन करना ये कहाँ तक सही है? आंदोलन तो होने देते, उस बीच में अगर हम अशांति फैलाते तब आप मेरी गिरफ्तारी करते तो मुझे समझ में आता। मैंने बार बार शिक्षा मंत्री जी से बोला था कि लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन होगा। बिहार की बेटियों का आंदोलन है, बेलन थाली क्रांति था, लेकिन वो मुझे टारगेट किए हुए थे। जब वो खुद बुलाए मुझको मिलने के लिए कि आप आइए मिलिए, मैं मिली भी उनसे। उनका एक ही कहना था कि आप सरकार का छीछी लेदर नहीं कर सकती। तो आपको इतना ही डर है बिहार की जनता से, तो आप क्यों नहीं टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे रहे हैं? ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन ये आवाज़ खुशबू पाठक का आप दबा नहीं सकते हैं। आपको जो करना है, जहाँ तक घर पर सीबीआई का छापा लगवाना है वो आप लगवा रहे हैं, हमको पता है।
तो इन सब चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। आपका जो दोहरा चरित्र है वो सारे छात्रों के सामने है और आप कब तक अपना रंगा सिवार वाला रूप दिखाते रहिएगा। अब तो हम खुलकर आपका विरोध करना है, करेंगे, जो करना है आप कर लीजिएगा। तो सुना आपने कि खुशबू पाठक बता रही हैं कि किस तरह से सरकार ने कोशिश की, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कोशिश की कि वो आंदोलन न करें, सड़क पर न उतरे, ये प्रयास किया गया। लेकिन खुशबू पाठक का कहना है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। जो छात्र है वो अपने मांग के लिए अड़े हैं और अड़े रहेंगे अगर सरकार उनकी मांग को नहीं सुनती है, नहीं मानती है तो खुशबू पाठक ने आरोप भी लगाया कि किस तरह से कुचलने की कोशिश की गई। पुलिस से जो है पटना कॉलेज से निकल रहे थे छात्र वहीं पर से और वहीं पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया, उन्हें आगे भी बढ़ने नहीं दिया गया, प्रदर्शन भी नहीं करने दिया गया, आवाज़ नहीं उठाने दिया गया। पुलिस छात्रों के आवाज़ को दबा रही है, कुचल रही है। अगर यूँ कहा जाए कि अलोकतांत्रिक तरीके से उनका कहना है कि आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई पटना पुलिस प्रशासन और पटना जिला प्रशासन की ओर से, और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की सीधे सीधे तौर पर उनका निर्देश था कि छात्रों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उनके आंदोलन को सफल नहीं होने देना है। तो ये आरोप लगा रही है, गंभीर आरोप। इस बाबत जब सवाल भी पूछ दिया गया, शिक्षा मंत्री सामने थे, दरअसल बिहार बोर्ड के कार्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और इस दौरान जब वहाँ उनसे सवाल पूछ दिया गया तो बीपीएससी टीआरई 4 पर कहने तो लगे कि हम छात्रों को ज्ञान देने लगे कि उन्हें सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, घर में रह के पढ़ने की ज़रूरत है, सरकार सजग है और जल्द से जल्द जो है बीपीएससी टीआरई 4 लिया जाएगा, ये कहने लगे। और साथ ही साथ बताने लगे कि साजिश है विपक्ष की, ये जो है प्रदर्शन करवाया जा रहा है, जो विपक्ष के जो लोग हैं मिलकर वो प्रदर्शन करा रहे हैं। तो मंत्री जी हालांकि इतना सब कुछ कहे लेकिन आगे क्या नहीं कहा उन्होंने, पहले उनका पूरा बयान सुन लीजिए, उसके बाद बताते हैं। किसने कहा कि आज नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आंदोलनरत है? आप सभी के माध्यम से हम यही अपील बिहार के उन अभ्यर्थियों को करना चाहेंगे जो टीआरई 4 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है, शिक्षा विभाग की इंटरनल तैयारी चल रही है। हर प्रकार की जो उसके अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कर बहुत अति शीघ्र हम लोग उसका शेड्यूल जारी करने वाले हैं और अभ्यर्थियों से यही प्रार्थना करें कि आप अपने परीक्षा की तैयारी में जुटे, किसी के बहकावे में मत आए। सरकार आपकी है और आपके मन के अंदर जो भी आशा आकांक्षा है उसे सरकार पूरा करे। आपने ये भी कहा कि बाहरी लोग भड़का रहे हैं अभ्यर्थियों को। हाँ बिल्कुल कहा हमने देखा, एक वीडियो हमने कल देखा कि कोई नागपुर से हवाई जहाज पकड़ के आ रहा है, कोई बंबई से आ रहा है, कोचिंग चलाने वाले लोग जिनके बारे में हमने पता किया तो बिहार के हैं ही नहीं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो हमारे अभ्यर्थियों को हथियार बना करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। और बिल्कुल उन पर हमारी नजर है। हमारे जो बिहार के छात्र छात्राएं हैं उनके हितों की रक्षा ये सरकार करती है और करती रहेगी। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। सरकार चलाने का जिम्मा हमें बिहार की जनता ने दिया है और हम अपने लोगों के समस्या का समाधान त्वरित करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्या गुनाह है? लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी ना करे, प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। तो सुन लिया आपने कि मंत्री जी ने सब कुछ कह दिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अलोकतांत्रिक तरीके से छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, जो शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, तो मंत्री जी धन्यवाद कहकर निकल लिए। सवाल का जवाब देना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, यानी मंत्री भी जो है इस सवाल के जवाब में चुप मार गए। तो आपको एक बात और बता दें, पटना में एक और प्रदर्शन हुआ आज आरजेडी की तरफ से, और आरजेडी का प्रदर्शन जो है आरजेडी ऑफिस से निकलकर इनकम टैक्स गोलंबर तक जाना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें भी आगे नहीं जाने दिया और आरजेडी ऑफिस के पास ही उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद छात्रों ने वही प्रदर्शन किया और वहाँ उनका प्रदर्शन समाप्त हो गया। तो आरजेडी की तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस जो है उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। दरअसल ये नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे थे जो आरजेडी के छात्र भी, लेकिन उन्हें वहां रोका गया था। तो आरजेडी ने भी आरोप लगा दिया है कि छात्रों को आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है।
तो ऐसे में जहां छात्र नेता जो शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे उनकी भी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, ये आरोप लगाया है छात्र नेता ने। और दूसरी तरफ जो है सरकार जवाब देने के बजाय चुप्पी साध ले रही है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।